मैं उज्जवल कुमार, आज के क्लास में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, मैं आज आपको देखिए पहले तो ये बता दे रहा हूँ कि ये जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, जो लेक्चर देने जा रहा हूँ, ये ISC-AG यानी कि मतलब इंटर के बच्चों के जो अभी 12वीं में हैं उनके लिए भी जरूरी है, उनका बेस है। ठीक, और जो अभी BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। ठीक है, उनके सब्जेक्ट में आएगा फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, मैं आपको बताने जा रहा था। ठीक, शिक्षा का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशन। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं रहे, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडुकेटम कहते हैं। इसी से माना जाता है कि इसका शाब्दिक अर्थ है सीखने की कला। ठीक है, कहा जा रहा है कि सीखने की कला से है। ठीक है, किससे? सीखने की कला से। एजुकेटम का मतलब होता है सीखने की कला, यानी कि आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग। अब देखिए वहीं पे स्वामी विवेकानंद का कहना है, उनके द्वारा क्या कहना है एजुकेशन शब्द, देखिएगा ध्यान से। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेयर, एजुसियर दोनों शब्दों से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ जो होता है आगे बढ़ाना, उत्साहित करना। ठीक है, चाहे उत्साहित करने से। अब इसका मतलब क्या करना होता है जी? उत्साहित करने का मतलब क्या होता है? किसी को किसी चीज के बारे में उत्साहित करना, नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम यही कर सकते हो। बहुत कमजोर है, उसको किताब पढ़ने नहीं आ रहा है, तो उसको उत्साहित कैसे करेंगे? पहले तो उसको उच्चारण करना सिखाएंगे। बाबू आप ऐसे उच्चारण करो, इस रूप में देखो। ठीक है, उसको हम अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से उसको बताएंगे इस बात को कि नहीं ये तुम कर सकते हो। ठीक है, उसको उत्साहित करना हो गया। ठीक है, अब जिसे आगे बढ़ाना, अब आगे बढ़ाने का मतलब क्या हो गया जी? कोई बच्चा को लग रहा है कि अब मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो उसको क्या करना? नहीं ये तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता है ये। तो इससे क्या हो गया? उसको बढ़ावा देना हो गया, शिक्षा के आगे उसको बढ़ावा देना हो गया, उसको उत्साहित करना हो गया। ठीक है, फिर जागरूक भी हो जाता है, किसी चीज में जागरूक करना। जैसे कि हम किसी गांव में गए और वो अनपढ़ हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तकनीक के बारे में, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक उनको समझा सकते हैं कि नहीं ये आप कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यही तो देखिए ये जो कहे थे आपको, स्वामी विवेकानंद का कहना था एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है, जो दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसके पहले शब्द का नाम है एजुकियर और दूसरे शब्द का नाम है एजुसियर। दोनों का मत एक ही है, दोनों बातों का मतलब एक ही है। ठीक है, आपको सरल और साधारण रूप में मैं बता देना चाहता हूँ। उनका कहना यही है कि जन्म से लेकर, कोई बच्चे को जन्म से लेकर उसका गुरु कौन होता है? माता पिता। फिर उसके बाद कहाँ जाए? उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? विद्यालय में भेजा जाता है। अब देखिए तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको सिखाना पड़ता है। घर पे माता पिता बताएंगे कि ये दादा है, ये दादी हैं, ये पापा हैं, ये भैया हैं। तो उनको क्या पहला शिक्षा देने वाला कौन होता है? माता पिता। दूसरा गुरु। जब वो विद्यालय में जाता है तभी तो वो गुरु को देखता है, गुरु क्या शिक्षा दे रहा है उसके बारे में जानता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शिक्षा के आधार पे कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ओपोधामा के अनुसार शिक्षा का वर्गीकरण, पहला जो है बच्चों का शिक्षा। ठीक है, बाल शिक्षा, बच्चों का शिक्षा यानी बाल शिक्षा। देखिए इसका मतलब ये है कि बच्चों को किस तरीके से हम पढ़ाते हैं उसके बारे में, चिल्ड्रन एजुकेशन।
तो बच्चों को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मौखिक रूप से उसको क्या करते हैं, बताते हैं रिश्तेदार के बारे में। ये मामा हो गए, पापा हो गए, ये फूफा हो गई, ये बहन हो गई। ठीक, अगर किताबी भाषा पढ़ाना हो तो क्या पहले हम उसको कला के रूप में उनको दिखाते हैं कि देखिए ये है सेब, ये है आम। अब उससे थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि जो 5 साल 8 साल 10 साल के बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, निम्न अवस्था की शिक्षा। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा। किस अवस्था की शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। अब इसमें क्या होता है जी, इसमें जो पढ़ाया जाता है, बच्चों को बताया जाता है कि इस प्रकार आप पढ़िए। ठीक है, उनके बारे में जानकारी दिया जाता है, उनके बारे में विस्तार रूप से समझाया जाता है उनको। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, तकनीक, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन। तकनीक के आधार पर, टेक्निकल एजुकेशन तकनीक के आधार पर, स्किल भी हो गया, उसके आधार पे किस प्रकार से हम समझाते हैं उनको। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया। आज के युग में कोई क्या कर दे रहा है, अगर ज़्यादा बिजी रह रहा है तो टेक्निकल रूप में बताया जा रहा है कि लो इससे पढ़ लेना आज। ठीक है, हम तुमको पीडीएफ भेज दे रहे हैं, तुम पढ़ाई कर लेना। ठीक, अलग अलग तकनीक के रूप में नए नए तरीके के आधार पे पढ़ना, वो भी हो गया जी। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में मानव एवं सामाजिक विज्ञान शिक्षा। ठीक है, ह्यूमैनिटी सोशल साइंस। ठीक, ह्यूमैनिटी सोशल साइंस जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। समाज हमको क्या सिखाता है, उससे सीखना। समाज हमको किस रूप में सिखाता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। तो हमको सीखना है और समझना है कि हमारे लिए कौन बेहतर है, कौन जरूरी है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक, यही हमको जानना है। इसमें देखिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमको समाज क्या सिखाता है। समझ गए। और देखिए आपका 5वां जो है कला। ठीक, चलिए अब देखिए शिल्प शिक्षा। ठीक, यानी कला शिक्षा, एक सांचे के रूप में बनाकर, ठीक है, एक पेज पे किसी का छवि बनाकर, जिसको हम तस्वीर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, तस्वीर बोलते हैं। उसके छवि के रूप में बना के अपना कला प्रकट करना। ठीक, एक बेहतर तरीके से किसी चीज को एक आकार में ढाल देना ही कला कहलाता है। कुछ भी हो सकता है, एक मूर्त भी हो सकता है। ठीक, अब मूर्त जो हो जाएगा वो भी आपका कला में आएगा, जो हम उसको एक सांचे के रूप में उसका एक आकार देके उसका निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है।